लोगों ने बोला अपने कमरे को पीओपी करो तो आपका कमरा कब्र जैसा नहीं लगेगा। जो कमरा ऐसा दिखता था अब वो ऐसा दिखता है। अब तक तो सिर्फ लड़के ही बोलते थे, अब तो लड़कियां भी बोल रही है। लग्जरी कबर, मॉडिफाइड कबर, ऐसा कबर तो शाहजहां को भी नहीं मिला होगा। और लोगों को पता नहीं मेरे इस दरवाजे से क्या दिक्कत है, कह रहे हटा के इसे लिफ्ट लगा। कुछ लोग तो धमकी दे रहे हैं अगर तुमने इस कमरे में स्विमिंग पूल नहीं बनाया तो अनफॉलो कर देंगे। अरे क्या बात, मैंने 4 दिन लगा के ये पेंटिंग बनाई, किसी ने तारीफ नहीं करी और ऊपर से लोग बोल रहे कमरे में पिरामिड बनाओ। अभी तो सीलिंग फैन से छुटकारा ही मिला था, अब लोग बोल रहे हैं इस कमरे 5 टन का एसी लगाओ और 6 फुट वाला फ्रिज लगाओ। और ये क्या चीज है, क्लस्ट्रोफोबिया। और लोग बोल रहे हैं कमरे में आप सांस कैसे लेते हो। ये कमरा ऐसे डिजाइन है, इस खिड़की से ऑक्सीजन आता है और इधर दरवाजे से भी ऑक्सीजन आता है। और बिल्कुल बेड के साइड में यहाँ पे खिड़की है जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। मुझे अपने कमरे में पीओपी करने के लिए बहुत चैलेंजेस से गुजरने पड़ रहे हैं। मेरे पास थे 1000 रुपए, जिसमें से मैंने 400 रुपए का 2 बोरी पीओपी ले आया। अब बचे थे 600 रुपए, जिसमें से मैंने 100 रुपए का किराया लगा दिया, वो भी रेडी का, क्योंकि कंधे पे थोड़ा लेकर आता बोरी। अब बचे थे 500 रुपए, जिसमें से मैंने 100 रुपए की पत्ती ले आया, क्योंकि हाथ से थोड़ा होता है पीओपी। अब बचे थे 400 रुपए। जैसा कि गर्मियां आ गया और कमरे में बहुत मच्छर हो जाता है, जैसा कि आप देख सकते हो, तो इस वजह से मैंने इसका रिफिल ले लिया 150 रुपए का। अब बचे थे 250 रुपए। देखो भाई, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी भूख लगती है, तो मैंने भी ऑर्डर करके 100 रुपए का खाना खा लिया। अब बचे 150 रुपए। अब मैंने सोचा 150 रुपए में तो कौन करेगा पीओपी, तो मैंने पूरे कमरे में छान मारा, जहां जहां मैं पैसे छुपाता हूँ, तो मुझे वहां से मिल गए 150 रुपए और अब हो गए थे 300 रुपए। देखो, एक मिस्त्री जो पीओपी करता है वो लेता है 1200 रुपए, 300 में तो नहीं होने वाला। फिर मैंने सोचा दोस्त से सीधा 1200 रुपए मांग लेता हूँ। फिर मैं जैसे ही दोस्त को कॉल लगाने लगा, उसी का कॉल आ गया और वो मुझे बोल रहा भाई 4000 रुपए है, मुझे जरूरत है। मैंने बोला भाई मुझे खुद जरूरत है, मैं तुझसे खुद मांगने वाला था। अब तुम्हें कल से सोनू मिस्त्री का रूप दिखेगा, क्योंकि अब मुझे ही इस कमरे में पीओपी करना पड़ेगा। तो वीडियो मिस ना हो जाए एक भी, तो फॉलो या सब्सक्राइब कर लो। मैं अपने कमरे में पीओपी करने वाला था, पर एक दिन पहले पीओपी के सारे पैसे चोरी हो गए। ये बात है कल रात की, जब मैं जॉब से आके पिज्जा ऑर्डर करता और जब तक पिज्जा आ रहा था मैं सोचा पीओपी के पैसे गिन लेता हूँ कितने इकट्ठे हो गए। जब मैं पैसे गिन रहा था तभी कमरे के बाहर से किसी के भागने की आवाज आती है। मैं पैसे पर्स में रख देता और मैं कमरे के बाहर देखता और छत पे भी जाके देखता, पर मुझे कहीं कोई नहीं दिख रहा था। तभी डिलीवरी बॉय का कॉल आता है और मैं पिज्जा लेने नीचे चला जाता हूँ। 2 मिनट बाद ऊपर आता हूँ तो कमरे के बाहर से बीड़ी की स्मेल आ रही थी, पर मैं इग्नोर करके कमरे में चला जाता और पिज्जा खा पी के सो जाता हूँ। और मैं सुबह उठ के नहा धो के तैयार हो जाता हूँ और मैं पीओपी लेने के लिए जैसे निकलने लगता हूँ और पर्स में देखता हूँ, पर्स में सिर्फ 10 रुपए थे, बाकी सारे पैसे गायब हो गए। फिर मुझे रियलाइज होता है रात में जो आवाज आई थी वो चोर की थी। फिर मैं सोचा ये मकान मालिक को बता देता हूँ, कुछ मदद मिल जाएगी। मैं फोन करके बोलता हूँ रात में कोई चोर आया था, मेरे पैसे चोरी करके ले गया। पर मकान मालिक बोलता है FIR मत करना, घर में पुलिस आएगी, मोहल्ले वाले देखेंगे। तुम ऐसा करो इस महीने का रेंट मत देना। ये सुन के मैं खुश हो जाता हूँ, पर पैसे चोरी होने के गम से मैं 2 दिन से कमरे से बाहर नहीं निकला। दूसरे दिन मुझे एक कॉल आता है, मैं फोन उठा के देखता हूँ तो मेरे दोस्त कॉल कर रहा था। वो मुझे अपने घर बुलाता है और उसे मैं सारी बात बताता हूँ। वो मेरा दुख सुन के 1000 रुपए देता है और बोलता है ये ले अपने कमरे में पीओपी करा ले। और मैं अगले दिन ही पीओपी का बोरा उठा लाता हूँ। लोग पूछ रहे थे ये कमरा है कहाँ और तू रहता कहाँ है। मैं अपना लोकेशन बताने से इसलिए डरता हूँ, पहले मेरे घर में रखा हुआ सामान देखो। ये है iPhone 16 जो है 70,000 का, प्लस इसका चार्जर जो है 4000 का, और ये है दूसरा फोन OnePlus 10R जो है 33,000 का, वो भी प्राइम वर्जन। और ये है Realme का ओरिजिनल ईयरबड जो है 2000 का। ये है Amberन का गेमिंग ईयरफोन जो की है 400 रुपए का। ये है Puma का ओरिजिनल पर्स जो की है 2000 का। हालांकि इसमें बस 200 रुपए पड़े हैं, वो भी फटा हुआ। जब सब कुछ काउंट हो ही रहा है तो इनको भी जोड़ लेते हैं। OnePlus का कवर है 200 रुपए का, iPhone 16 का कवर है 300 रुपए का। ये है बोया के ओरिजिनल वायरलेस माइक जो की है 4000 और इसके साथ में रखा हुआ 32 GB सैंडिस्क का पेन ड्राइव प्लस स्टील वाले OTG के साथ। दोनों का प्राइस मिला के हो गया 800। अभी घर का सिर्फ आधा ही सामान जोड़ा जो इतना प्राइस हो गया। अभी तो इस पंखे का नहीं जोड़ा जो है 750 रुपए का, और ये रिंग लाइट जो है 700 रुपए का प्लस स्टैंड के साथ। ये 2 लीटर की बोतल है 300 रुपए की। ये है मिल्टन का ओरिजिनल स्टील वाला बोतल जो है 1000 रुपए का। और ये है गुड नाइट रिफिल के साथ जो है 200 रुपए। और ये है लेनोवो का लैपटॉप जो है 25,000 रुपए। और ये है लेंसकार्ट से लिया हुआ चश्मा जो की है 4000 रुपए का, जॉन जकोब का। और इन सब को सिक्योरिटी देने वाला है ये ताला जो कि है 150 रुपए का। तो इस वजह से मैं अपने घर का लोकेशन नहीं बताता ताकि चोर को ना मेरा लोकेशन मिल जाए।
मैं पूरे 1 महीने बाद अपने 35 इंच के कमरे में आया। जब मैंने अपने कमरे को खोल के देखा तो हर जगह धूल जमा हुआ था और चारों तरफ मकड़ी के जाल फैले हुए थे और मुझे पता लग गया बहुत मेहनत लगने वाली है सफाई करने में। सबसे पहले मैंने अपने कमरे की लाइट जलाई। कमरे को साफ करने के लिए मुझे सारा सामान बाहर निकालना होगा। एक एक करके मैंने सारा सामान बाहर निकाल दिया और दरवाजे के बाहर मैंने रख दिया। फिर मैंने देखा मेरे कमरा खाली होने के बाद ऐसा दिखता है। फिर मैंने अपने कमरे का सफाई अभियान स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने छत से लेकर दीवार तक, दीवार से लेकर मैं जमीन तक सब साफ कर दिया। कमरे को साफ करने के बाद बाहर रखे हुए सामान को झाड़ना स्टार्ट कर दिया। सभी सामान को अच्छे से साफ करके कमरे में बिछाना शुरू कर दिया। जैसा कि कुछ लोग बोल रहे हैं इस बिजली वाले तार को बिस्तर के नीचे से मत ले जाओ, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। तो इस वजह से मैंने तार को दीवार से चिपका के सेट कर दिया है। अब मैंने पूरे कमरे में फोम बिछा दिया ताकि विंटर समय मुझे ठंड ना लगे। फोम को बिछाने के बाद मैं अपना बिस्तर भी लिया है। जब मैंने बिस्तर पे नजर डाली तो थोड़ा सा फट चुका था। अगर कोई नया गद्दा लेने में सपोर्ट करना चाहता है वो सपोर्ट कर सकता है। अब मैंने एक एक सामान को अच्छे से साफ करके कमरे में सेट करके रख दिया और सफाई करते करते पता ही नहीं चला कब रात हो गई। फाइनली मेरे कमरा अच्छे से साफ हो चुका है। साफ होने के बाद ऐसा दिख रहा है। अब मैं अपने 35 इंच के कमरे में अच्छे से सो सकता हूँ। कुछ लोग पूछ रहे थे तुम्हारे 35 इंच कमरे का रात का रूटीन क्या है? चलो फिर आज आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं खा पी के अपने कमरे में आ चुका हूँ। अब मैं पहले आपको कमरा दिखा देता हूँ। ये है मेरा पंखा जो रात में ठंडी हवा देता है। इसके पीछे मैंने बनाई है खिड़की। के ऊपर दिखेगा आपको रिंग लाइट जहाँ मैं वीडियो बनाता हूँ और इसके नीचे दिखेगा थोड़ी एसेसरीज और पीने का पानी। के बगल में आपको दिखेगा लैपटॉप और लैपटॉप के बगल में दिखेगा आपको लैंप जो कि दिवाली की लड़ियां हैं। कभी कभार टाइम मिलता है तो मैं मूवी देख लेता हूँ रात में। मूवी देखने के बाद मैं लैपटॉप बंद कर देता हूँ। लैपटॉप बंद करने के बाद मैं अपना फोन उठा लेता हूँ क्योंकि इस वक्त दोस्त लोग मैसेज करने लगते हैं कि गेम खेलने आ जा। जैसे कि थोड़ा ठंड आ चुका है तो मैं सबसे पहले ओढ़ लेता हूँ अपने आप को और मैं गेम खेलना स्टार्ट कर फिर अपने नूब टीममेट्स के साथ गेम खेलने के बाद 11 या 12 बजे मैं अपना फोन रख देता हूँ। अपना चश्मा साइड रख के ओढ़ के चैन की नींद सो जाता हूँ। तुम मेरे कमरे को कबर बोलना कब बंद करोगे? तुम्हारी वजह से कहीं बाहर जाता हो तो लोग बोलते हैं भाई आप कबर में क्यों रहते हो? और तुम्हारे कबर बोलने के चक्कर में मैंने पहले मेरे कमरे का रेंट 3000 होता था। तुम्हारे कहने पे जब से पीओपी किया 4000 हो गया। चलो यहाँ तक तो ठीक था, फिर तुम पीओपी वाला कबर बोलने लगे और इस चक्कर में किसी फॉलोअर ने इतने सारे आर्टिफिशियल फूल भेज दिए। अब फेंक तो सकता नहीं था। जो कमरा मेरा इतना अच्छा खाली खाली लगता था सभी दीवार फूल पत्तियों से भर गया और तुम यहाँ भी नहीं मान रहे और बोल रहे हो भैया फूल वाला कबर लग रहा है। फिर एक लड़की का मैंने कमेंट देखा, उसने बोला आपका कमरा अंधेरा अंधेरा सा दिखता है तो इस वजह से लोग कबर बोलते हैं। इस वजह से मैंने पैसा लगा के झूमर खरीदा। अब पता है लोग क्या बोल रहे हैं, भैया इस साइड से झूमर वाला कबर लग रहा है, भैया इस साइड से डिस्को वाला कबर लग रहा है, भैया इस साइड से तो गेमिंग वाला कबर लग रहा है। इन सब के चक्कर में जो मेरा महीने का बिल 500-600 आता था अब 700 रुपये आने लगा। जिंदगी की तलाश में हम, तू प्यार है किसी और का, हर पल मेरी याद तुम्हें तड़पाएगी, मैं जागूंगा नींद तुम्हें ना आएगी, हर पल मेरी याद तुम्हें तड़पाएगी। मेरी आज सेविंग्स होगी खत्म क्योंकि जो इतने दिन ऐश मौज किए मैंने, खुला खाया पिया, उसकी वजह से 2 रोटी खाने के भी पैसे नहीं है। अब मुझे लग रहा है जॉब लगने का समय आ चुका है तो सुबह मैं नहा धो के तैयार हो जाता हूँ और अपने कमरे में आ जाता हूँ। मैं पूरी तरह जानता हूँ अगर मैं इंटरव्यू देने जा रहा तो प्लेन शर्ट पहनना चाहिए, पर क्या करूँ इस वक्त यही धुला हुआ शर्ट है। फिर मैं कपड़े पहन के बाल सेट कर लेता हूँ, फिर बाल वाल सेट करके खाने बैठ जाता हूँ। जैसा कि पूरा बजट हिला हुआ है तो इस वजह से मुझे बिस्किट खा के काम चलाने पड़ेंगे। खा पी के मैं जूते पहन लेता हूँ, नीले जीन्स के ऊपर ये शर्ट पहन, जैसा भी हो बस ऐसा लगना चाहिए कि मैं नहा धो के आया। अब मैं घर से निकल पड़ता हूँ इंटरव्यू देने के लिए, सीधा पहुंचता हूँ ये वाली कंपनी जहाँ पे मेरा ये तीसरा इंटरव्यू होगा क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने 3 साल इस कंपनी में काम किया और हर बार प्रोसेस रैम डाउन हो जाता है। मैं अंदर जाता हूँ तो मुझे एक स्कैनर दिया जाता है और बोला जाता है इसे स्कैन करके डिटेल भरो, आधे घंटे में आपको ईमेल पे लिंक आएगा। यहाँ 3 घंटे हो गए अभी तक लिंक नहीं आया, 4 घंटे हो जाते हैं, मुझे लगता है अब रात तक लिंक आएगा। इस वजह से मैं अब घर को चल जाता हूँ, अब कल आके इंटरव्यू दे दूंगा अगर लिंक आ गया तो। जैसा कि ठंड आ चुका है तो मम्मी ने कुछ पैसे भेजे, सर्दी के कपड़े खरीद ले। जैसे ही मैं ये जैकेट उठा रहा था किसी ने पीछे से छपरी बोला तो मैं भाग गया वहाँ। मुझे दूर से एक पर्स बहुत अच्छा लग रहा था और जैसे ही मैंने उसको उठाया मेरे दोस्त ने बोला 10 रुपए तू अपने जेब में भी रख सकता है। तो इसी बात पे मैंने अपने दोस्त के पैसे उड़वा दिए और खा पी के मैं घर पे आ गया। और ये भी बता दूं लिंक अभी तक नहीं आया है। मैं दोस्तों से छुपके अकेले पार्टी कर रहा था और मुझे क्या पता था मेरे दोस्त लोग भी आ जाएंगे पार्टी करने और साथ में 1000
₹1000 का केक भी लाएंगे, पर मेरे दूसरे दोस्त को चोट लग जाता है, गुस्से में केक भी वापस ले जाता है। और हम उसको बोल रहे भाई केक तो छोड़ जा। फिर हम दोनों उसके पीछे भागते हैं, उसके घर पहुँचते, वो भी समोसा लेके, और वो बहुत गुस्से में बैठा हुआ था। मैंने उसको बोला अरे हम मर्द है, मर्द को दर्द नहीं होता, ले तू समोसे खा, और केक हमें पकड़ा दे। और जब मैंने केक खोल के देखा तो केक देख के मेरे डांस निकल गया। और मुझे क्या पता था ये लोग मुझे केक खिला के मुझसे पार्टी लेंगे। मैंने सोचा था इन्हें सस्ते में निपटा देता हूँ, ये हरामी मुझे इतनी बारिश में भी ले गए, वो भी खींच के एक महंगे रेस्टोरेंट में, और खुद तो महंगे वाला खाना ऑर्डर कर लिया और मुझे सस्ते वाला दे दिया, और सारा पेमेंट मेरे से ही करवाया। उस दिन पता लगा दोस्त जितना महंगा केक लेकर आएंगे उतनी महंगी पार्टी लेंगे। मैं अपने 35 इंच के कमरे में सो रहा था, तभी मुझे याद आता है आज तो मेरे दोस्त का बर्थडे है, आज तो पार्टी लेनी है। फिर मैं सीधा नाई के पास जाके बाल कटवाता और तैयार होकर मैं अपने दोस्त को कॉल करता हूँ, दोस्त को बोलता हूँ हैप्पी बर्थडे, पार्टी कब दे रहा है? वो बोलता है आजा पार्टी ले। मैं अपने कमरे की लाइट बंद करके चला जाता हूँ। मेरा दोस्त पहले बोलता कुछ पहले ठंडा हो जाए, फिर मैं कोल्ड ड्रिंक पीते पीते बोलता हूँ मालिक इतना खर्चा हो गया था, एक एग रोल भी खिला दो। फिर एग रोल खाते खाते बोलता हूँ मालिक इतना खर्चा हो गया, मोमोज भी खिला दो। मोमोज खाते खाते बोलता हूँ मालिक इतना खर्चा हो गया था, बिरयानी भी खिला। मैं बोलता हूँ बिरयानी में जब इतना खर्च हो ही गया तो KFC भी खा लेते हैं। मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ KFC जब खा ही लिए तो पिज्जा भी खा ही लेते हैं। मैं अपने दोस्त को पिज्जा खाते खाते बोलता हूँ मालिक इतना खर्चा हो गया तो कार भी दिला दो। मेरा दोस्त धक्के मार के घर से बाहर निकाल देता है।